प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर ओमपुरी स्वामी, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय भीनमाल। बीए पार्ट प्रथम वर्ष का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है भारत का भूगोल, उसमें भारत की अफवाह प्रणाली में दक्षिणी भारत की नदियों पर चर्चा करेंगे। दक्षिणी भारत की नदियाँ वर्षा पर निर्भर हैं। इसमें प्रमुख नदियों में पहली नदी है महानदी। मध्य प्रदेश की अमरकंटक के दक्षिण में सिंधवा से निकलती है। यह नदी उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। सेवनाथ से मिलने के बाद यह नदी पूर्व की ओर मुड़ जाती है और उसके बाद दक्षिणी पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। संबलपुर के निकट यह नदी वृहदाकार हो जाती है और कटक के समीप बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व इसमें अनेक सहायक नदियाँ मिलती हैं। महानदी की लंबाई 851 किलोमीटर है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर है, जिनमें से लगभग 53% भाग छत्तीसगढ़ में और 47% भाग उड़ीसा में है। इसे ओडिशा का शौक भी कहते हैं। इस पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। दूसरा है, इस भाग का प्रमुख अफवाह क्षेत्र है, वह है गोदावरी नदी। भौगोलिक दृष्टि से दक्षिणी गंगा भी कहते हैं इसे। यह नदी प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी तथा भारत की सभी नदियों में दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यह नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में सह्याद्री श्रेणी के पूर्व में 1067 मीटर की ऊंचाई पर त्र्यंबक स्थान से निकलती है। इसके सहायक नदियों में पैनगंगा, वैनगंगा, ताल, सबरी, मंजरा, पवरा आदि प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। धवलेश्वर के बाद गोदावरी 2 शाखा में विभक्त होती है। पूर्व शाखा गौतमी गोदावरी कहलाती है और पश्चिमी शाखा वशिष्ठ गोदावरी कहलाती है। मध्य में एक नदी और प्रवाहित होती है जिसको वैष्णवी गोदावरी कहते हैं। गौतमी गोदावरी येनम नामक स्थान पर, पश्चिमी वशिष्ठ गोदावरी नरसापुर नामक स्थान पर और वैष्णवी गोदावरी नागरा नामक स्थान पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी की कुल लंबाई 1468 किलोमीटर है। इसका अफवाह क्षेत्र 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर है। कृष्णा नदी यह प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट में 1327 मीटर की ऊंचाई पर स्थित महाबलेश्वर से होता है। कृष्णा की 10 प्रमुख सहायक नदियां हैं, जिसमें कोयना, मालप्रभा, घाटप्रभा, वरना, मूसी, पंचगंगा और दूधगंगा प्रमुख है। इसका हेड वाटर क्षेत्र कोयना एवं घाटप्रभा के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र को छोड़ने और आंध्र प्रदेश में प्रविष्ट होने के पूर्व कृष्णा से भीमा मिलती है। आंध्र प्रदेश में कुर्नूल के निकट तुंगभद्रा मिलती है और हैदराबाद के दक्षिण में मूसी नदी मिलती है। इस प्रकार इस नदी की कुल लंबाई 1401 किलोमीटर है और इसका जल ग्रहण क्षेत्र 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। कर्नाटक राज्य के कुर्ग जिले में मरकारा के निकट सह्याद्री की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी का उद्गम होता है। ब्रह्मगिरी की ऊंचाई समुद्र तल से 1341 मीटर है। लक्ष्मण तीर्थ, कंबानी, हेमवती, स्वर्णवती, लोक पावनी, भवानी, नोयल, अमरावती, अर्कावती, कनका इनकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। मैसूर में यह बहुत पतली नदी है। तमिलनाडु में प्रविष्ट होने के पूर्व में इसका नाम मेकादाटू आडू थंडम कावेरी। श्रीरंगम के निकट यह उत्तरी और दक्षिणी 2 शाखा में विभक्त हो जाती है। कावेरी पत्तनम का प्राचीन बंदरगाह कावेरी के मुहाने पर ही था। समुद्र में गिरने से पूर्व कावेरी नदी विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। इसके जलग्रहण क्षेत्र का 55% भाग तमिलनाडु में, 41% भाग कर्नाटक में और 3% भाग केरल में स्थित है। कावेरी नदी की कुल लंबाई 800 किलोमीटर है और इसका जल ग्रहण क्षेत्र 73,000 वर्ग किलोमीटर है। कावेरी के प्रवाह मार्ग में शिव समुद्र और होकेनागल नामक 2 बड़ी जल प्रपातों का निर्माण होता है। तुंगभद्रा नदी, यह नदी कृष्णा की प्रमुख सहायक नदी है। तुंगभद्रा की 6 सहायक नदियाँ है। तुंगभद्रा का निर्माण 2 श्रेणियां तुंग और भद्रा से मिलने से होता है। दोनों ही श्रेणियों का उद्गम स्थल कर्नाटक के
चिकमंगलूर जिले में पश्चिमी घाट में 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित चोटी गंगामूल है। तुंग उत्तर पश्चिमी की ओर श्रृंगेरी से होती हुई बहती है और उसके बाद तीर्थहल्ली से गुजरती है। पहाड़ों की टूटी श्रृंखलाओं के बीच गहरी घाटियों में स्थित कुंडली में तुंग और भद्रा का सम्मिश्रण होता है। इस नदी की कुल लंबाई 645 किलोमीटर है और इसका जलग्रहण क्षेत्र 71,417 वर्ग किलोमीटर है। भीमा नदी, यह नदी भी कृष्णा की सहायक नदी है। यह नदी दक्षिणी महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती है। इसका जलग्रहण क्षेत्र 76,000 वर्ग किलोमीटर है। सुवर्ण रेखा नदी, इस नदी का उद्गम स्थल झारखंड के छोटा नागपुर का पठार पर स्थित रांची के दक्षिणी पश्चिम से होता है। यह नदी पूर्व दिशा में की ओर प्रवाहित होती हुई सिंहभूमि, मयूरगंज, मिदनापुर में बहती है। स्वर्ण रेखा नदी की लंबाई 395 किलोमीटर है। इसका जलग्रहण क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर है। ब्राह्मणी नदी, इसका उद्गम स्थल कोयन से होता है। गंगपुर के निकट इसमें शेख नदी मिलती है। यह नदी तलचर और बालासोर जिले में प्रवाहित होती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व ब्रह्मणी बैतरणी नदी से मिलती है। ब्राह्मणी नदी की लंबाई 705 किलोमीटर है। इसका जलग्रहण क्षेत्र 36,000 वर्ग किलोमीटर है। बैतरणी नदी, यह ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी है। ओडिशा के केवंझार पठार में इस नदी का उद्गम होता है। बैतरणी नदी की लंबाई 333 किलोमीटर है। इसका जलग्रहण क्षेत्र पूर्वी घाट में लगभग 20,000 किलोमीटर है। पेन्नार नदी कर्नाटक के कोलार जिले में स्थित नंदीदुर्ग पर्वत पर इस नदी का उद्गम स्थल है। इस नदी की 2 शाखाएं हैं। इस नदी की कुल लंबाई 620 किलोमीटर है। चित्रवती और पांग्यान इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। शरावती नदी, इस नदी का उद्गम पश्चिमी घाट में 1830 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गोदीगई पहाड़ी से होता है। इस नदी की कुल लंबाई 120 किलोमीटर है और गरसोपा या जोग प्रपात इसी नदी पर स्थित है। पेरियार नदी, पेरियार दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली केरल की प्रमुख नदी है। इस नदी का उद्गम स्थल शिवगिरी पर्वत पश्चिमी घाट में है। मदुरै के समीप पेरियार वैगई नदी से मिलती है। इस नदी की कुल लंबाई 225 किलोमीटर है। कोच्चिन में यह नदी अरब सागर में मिल जाती है। वागई नदी, इस नदी का उद्गम इलायची की पहाड़ियों से होता है। 260 किलोमीटर तक प्रवाहित होने के बाद यह नदी जलडमरू में समाहित हो जाती है। नर्मदा नदी, पश्चिमी की ओर प्रवाहित होने वाली प्रायद्वीपीय नदियों में नर्मदा सबसे बड़ी नदी है। मध्य प्रदेश के मैकाल श्रेणी से 1,057 मीटर की ऊंचाई पर अमरकंटक पहाड़ी से इस नदी का उद्गम होता है और ये नदी जबलपुर के समीप धुआंधार नामक जलप्रपात का निर्माण करती है। विंध्यन और सतपुड़ा घाटियों के बीच में ये 320 किलोमीटर की दूरी तय करती है और ये बहती हुई बाद में भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हुई लगभग 1312 किलोमीटर की दूरी में चलती हुई नर्मदा गुजरात में भड़ोच के निकट कैम्बे की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी का जलग्रहण क्षेत्र लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर है। महाभारत में इस नदी को रेवा नदी भी कहा जाता था। ताप्ती नदी, इसे तापी भी कहा जाता है। यह नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई में सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। पटकी, बोदक, अम्भोरा, खुर्ची, कांडू, कपरा, मोना, पूर्णा आदि के अलावा कई इनकी सहायक छोटी छोटी नदियाँ हैं। यह नदी बरार में प्रवाहित होती है, आगे बढ़ती है तो खानादेश में प्रविष्ट होने के पूर्व में पूर्णा नदी में मिलती है। सूरत के समीप जवारदन मुख का निर्माण करने के बाद यह नदी खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 724 किलोमीटर है और 65,000 वर्ग किलोमीटर इसका जलग्रहण क्षेत्र है। लूणी नदी, इसका उद्गम स्थल राजस्थान में अजमेर जिले के दक्षिणी पश्चिम भाग में अरावली पहाड़ी पर स्थित आनासागर झील से होता है। सुरसुती, अजमेर में पुष्कर झील में मिलने वाली इसकी प्रमुख सहायक नदी है। लूणी की लंबाई 320 किलोमीटर है। इसका जलग्रहण क्षेत्र 35,000 वर्ग किलोमीटर है। साबरमती नदी, राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले में जयसमंद झील से इसका उद्गम स्थल होता है। इदरा और महिकंठ से होने वाले सावर और हाथमती इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। साबरमती की कुल लंबाई 330 किलोमीटर है। इसका जलग्रहण क्षेत्र 27,000 वर्ग किलोमीटर है। यह नदी खंबात की खाड़ी में बाद में विलीन हो जाती है। माही नदी, माही का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में बैतूल जिले में होता है। धार, रतलाम और गुजरात में प्रवाहित होती हुई यह नदी खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। यह नदी 560 किलोमीटर लंबी प्रवाहित होती है। इस प्रकार भारत में ये दक्षिण भारत में चलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं जिसको प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ भी कहते हैं। इस प्रकार भारत में उत्तरी भारत एवं दक्षिणी
भारत 2 भागों में संपूर्ण अफवाह तंत्र को बांटा गया है। धन्यवाद।